जय हिंद दोस्तों। तो देखते हैं भारत इतिहास की एक मुख्य घटना ब्लैक होल के बारे में। क्या है ये ब्लैक होल और इसकी वजह से किस तरीके से मतलब प्लासी का युद्ध हुआ, कैसे बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध से कैसे एक अंग्रेजों की एक छोटी सी सेना ने पूरे भारत पे कब्जा किया, उसके बारे में हम देखते हैं। बराबर। तो जो ब्लैक होल की एक घटना जो है एक कोलकाता यानी बंगाल में हुई थी। बराबर। ये घटना आज भी ब्रिटेन वालों को इतिहास में पढ़ाई जाती है, तो सोचो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है घटना। बराबर। तो क्या घटना है ये, तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो बात है करीब 17वीं सदी यानी कि 18वीं सदी में, यानी 1756 के टाइमिंग में। बराबर। 1756 का समय था उस समय। बराबर। तो नवाब बंगाल, उस समय बंगाल के जो नवाब थे, जिसको अभी पश्चिम बंगाल में हमारे भारत में है, बाकी इसका आधा बांग्लादेश बन गया है। तो ये जो बंगाल जो है उसके नवाब थे सिराजुद्दौला। बराबर। सिराजुद्दौला। तो ये जो सिराजुद्दौला थे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उग्र स्वभाव के थे और बहुत ही बहादुर थे ये। तो सिराजुद्दौला, क्योंकि देखो अब ये नॉर्मली ऐसा था कि इनके आस पड़ोस से भी इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चलता ही था, है ना। तो पड़ोसी से इनका झगड़ा होता ही रहता था, इससे इनके काफ़ी दुश्मन भी हो गए थे इनके उग्र स्वभाव की वजह से। तो उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी एक गलती ये हो गई कि इन्होंने एक किला बनवाया, यानी कि फोर्ट विलियम किला। बराबर। तो फोर्ट विलियम किला जो इन्होंने बनवाया, उनके राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे एक विलियम। तो उस विलियम के ही याद में या कह सकते हो उन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या बनवाया, एक अंग्रेजों ने किला बनाया फोर्ट विलियम। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है चलो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक चीज़ इतना याद रखना कि इस पे तुम्हें मतलब इसकी दीवार ज़्यादा मोटी नहीं रखो, क्योंकि नॉर्मली कोई भी किला क्यों बनाता है कि भाई अगर किसी से आक्रमण हुआ, किसी ने अगर हम पे आक्रमण किया तो उससे बचाव के लिए हम पूरा घेराबंदी कर देते थे। तो कुछ इस तरीके से इनका सोच था। तो सिराजुद्दौला ने बोल दिया, इनको मतलब पहले से पर जान गए थे या कह सकते हो कि इनको थोड़ा मतलब एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अंग्रेजों को चेतावनी दी कि भाई तुम बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इसकी दीवार ज़्यादा मोटी नहीं रखना। बराबर। तो अब इसमें क्या किया इन लोगों ने, इनके बिना परमिशन के चारों तरफ किलाबंदी घोषित कर दिया, या कहने का सेंस है एक मोटी दीवार बना दिया। तो अब इससे भड़क गई है, अब भड़क गए सीधा वहाँ चल गए यहाँ पे। अब यहाँ गए तो यहाँ से करीब 146 लोगों को इन्होंने उठाया, 146 लोगों को, और एक छोटी सी जो एक मकान या कह सकते हो कमरा, तो उसमें उन्होंने 146 लोगों को ऐसे ठूस दिया पूरा। सोचो अब कमरा ज़्यादा नहीं था, फिर भी 18 बाई 14 फुट का था, अब सोच लो कितना बड़ा होगा। तो इसमें मतलब 146 लोगों को एकदम पूरा ठूस दिया। बराबर। अब ठूस दिया पूरा जैसे तैसे एकदम हालत। अब खुद सोचो कि अभी एक कमरे में मान के चलो 10 से 12 लोग की जगह है, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 से 12 बहुत ही ज़्यादा, अगर ऐसे सिर्फ खड़े रहेंगे तो 10 से 12 लोग की जगह होगी। अब सोचो उसमें 140 लोगों को ठूस दिया तो क्या हालत होता होगा। तो कई लोग मतलब एकदम पूरी मतलब सब अजीब टाइप का पूरा हो गया था। और अगले दिन जब देखे तो सिर्फ 23 लोग जिंदा थे, है ना। इस 146 में 23 लोग जिंदा बचे। मतलब अगले दिन मतलब बाहर निकले, जब खोला गया दरवाज़ा कि भाई देखते हैं कि क्या हाल है इन लोगों का, तो इनको जब खोला गया तो देख रहे बाप रे 146 में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग बचे। तो इतनी मतलब अब खुद ही सोचो ना, अरे एक के ऊपर लदे हैं, वो सांस छोड़ेगा, ये वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो ऐसे 146 में से 23 लोग खाली बचे थे। सोचो इसी में, इन्हीं 23 में एक थे, एक इतिहासकार थे जिनका नाम है हॉलवेल। बराबर। तो ये जो हॉलवेल थे, जॉन हॉलवेल, तो इन्होंने मतलब ये जो घटना थी इसके बारे में बताया था। यही एक घटना हमारी क्या कहलाती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाती है। बराबर। ये जो एक पूरे कमरे में 146 लोगों को भर दिया, 23 लोग बाहर थे, जिंदा बचे अगले दिन। तो 23 लोग जो बचे थे उन्हीं में थे हॉलवेल। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। तो अब ये जो 23 लोग थे उसी में थे हमारे एक मतलब अंग्रेजों के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हॉलवेल। इन्होंने इस पूरी घटना के बारे में लिखा था। नॉर्मली देखा जाए तो देखो इसको बाद में पुष्टि किया गया कि हमारे भारत के एक व्यक्ति ने पुष्टि किया, जिसमें बताया था कि 146 लोग नहीं बल्कि 64 लोग थे। बराबर। 64 लोग थे उसमें, और लगभग 21 लोग जिंदा लौटे थे। अगले दिन जब देखा गया 21 लोग जिंदा थे। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से या कह सकते हो कि इतना जो बवाल हुआ, तो अंग्रेज लोग गुस्सा हो गए, मतलब एक तरीके से उनको अब बदले की भावना आ गई। तो इन्होंने क्या किया, ये सीधा बात बता दिया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। बराबर। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में थे, तो उनको बोला गया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइव ठीक है चलो निकलते हैं हम। तो सेना लेके गए वहाँ पे। अब सेना लेके गए तो देख लिए सिराजुद्दौला की 1 लाख की फौज, और ये बाप रे गया। तो ये अब इसको लग गया रॉबर्ट क्लाइव को, देखो मद्रास से लाया गया था उसको, रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, अभी जब आया तो इसने देखा सिराजुद्दौला की 1 लाख की फौज है, तो इससे डर के अब बोला कि अब मैं तो भाई, अगर नॉर्मल जैसे युद्ध होता है वैसे अगर मैं करूँगा तो फिर सिंपल सी बात है कि मैं इससे हार जाऊँगा। तो इसने क्या किया, इस चुट्टे ने, इसने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं। तो इसने जो है सिराजुद्दौला के कुछ जो कह सकते हो जो उसके जरूरी या कह सकते हो उसका सेनापति या उसके खास व्यक्ति, तो इसी में इसका सेनापति था वो मीर जाफर। तो मीर जाफर को और कुछ और भी कुछ जो मुख्य थे उन्हीं में एक थे सेठ अमीचंद। तो इन दोनों को अपने में मिला लिया, मतलब षड्यंत्र रचा इसने रॉबर्ट क्लाइव ने और इसको अपने में मिला लिया। अब मिला लिया तो फिर इसके बाद एक युद्ध छेड़ दिया, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हो गया। तो ये युद्ध बंगाल के प्लासी नाम के गांव में हुआ था, प्लासी में। तो यहाँ पे ये युद्ध हुआ प्लासी में। तो अब इसको लग गया कि भाई जैसे जीतने वाला नहीं, षड्यंत्र रच लिया था। सिराजुद्दौला की 1 लाख की फौज थी, इनको लगा कि चलो तो इससे हम जीत ही जाएंगे, क्या टेंशन है। तो मीर जाफर ने क्या बोला कि एक काम कीजिए महाराज, आप जाइए, आप आराम कीजिए, हम लोग देख लेंगे, है ना, ऐसा इन्होंने बोला, इसने बोला मीर जाफर ने। तो सिराजुद्दौला के लगा कि चलो हाँ भाई ठीक है, कौन सा उतना टेंशन है, चलो चलते हैं। तो जब ये जा रहे थे घर की तरफ वापसी जा रहे थे तो रास्ते में इनको मार दिया गया। तो इस तरीके से ये सिराजुद्दौला मतलब उनकी डेथ हो गई। तो यही था, देखो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसके अगले साल हुआ था, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जब हुआ था उसी के 1 साल बाद में हुआ था ये, बराबर 57 में। तो 1757 में प्लासी नाम का एक जगह था, प्लासी। तो उस प्लासी नाम के जगह पे ही ये युद्ध हुआ, इसको नाम दिया गया प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को मिला लिया, जिसकी वजह से जो युद्ध काफ़ी लंबा चलता उसको मात्र एक आधे दिन में ख़त्म कर दिया गया। अब सिराजुद्दौला को लगा चलो हम चलते हैं, अब रास्ते में इन लोगों ने षड्यंत्र रचा ही था, रास्ते में इनको मार दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी हार हुई और अंग्रेज इसमें जीत गए। अब जैसे ही अंग्रेज ये इस युद्ध को जीते तो पूरे बंगाल पे इनका कब्जा हो गया अंग्रेजों का, बराबर। तो जैसे प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता तो पूरे बंगाल पे इनका कब्जा हो गया, बराबर। अब क्या हुआ, अब जैसे कि इसने इसको षड्यंत्र में फंसाया था कि बोला था भाई तुमको हम क्या करेंगे कि तुम्हें हम नवाब बना देंगे बंगाल का, ये भी था हरामखोर, इसके साथ मिल गया तो इसको दे दिया गया कि चलो भाई तुम आ जाओ। तो इसको नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। अब ये जो मीर जाफर नवाब बना तो इसने इससे खूब ऐठना शुरू किया, सोचा कि जैसे भी हो इससे ऐठो, जितना हो सके लो इससे, बराबर। तो इसी में फिर देखो ये जितने भी मतलब इसको बोल दिया कि तुम नवाब हो, बाकी जो भी टैक्स वगैरह होता होगा तुम हमें टैक्स देना, है ना, जितना भी होगा तुम हमें टैक्स देते रहना। इसी में इन लोगों ने शुरू किया था एक दस्तक प्रणाली, है ना, दस्तक प्रणाली यानी कि दस्तक पास। तो ये जो दस्तक पास था, ये पास कैसा था, मतलब कि जैसे अगर मान के चलो कि अगर जिसके पास ये पास होगा या ये जो प्रणाली के तहत जिसके पास वो दस्तक का पास होता है, उसको क्या होगा कि तुम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये था इस दस्तक प्रणाली में, है ना, इसमें था कि भाई तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो फिर इसमें एक तरीके से इनको फायदा हो रहा था अंग्रेजों को, टैक्स इसमें नहीं देना था। पर लेकिन देखो इसमें इन लोगों ने एक तरीके से इसका एक मिसयूज करना शुरू किया। तो नॉर्मल जो ये टैक्स था या जो दस्तक प्रणाली थी ये कंपनी के लिए थी, है ना, कंपनी के लिए, अगर कंपनी व्यापार करती है उसको टैक्स नहीं देना होगा। तो इन लोगों ने जो इसके कुछ जो नॉर्मल लोग थे उन लोगों ने भी सोचा इसका हम यूज़ करते हैं, तो जाएंगे दुकान पे चीनी ले जाएंगे, उसमें टैक्स, मतलब कहने का ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें कि अब कुछ भी मतलब इससे अगर ये अपने पर्सनली ये लोगों ने मतलब शुरू कर दिया इसको, ये जो दस्तक प्रणाली थी अपना पर्सनली यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इस दस्तक प्रणाली का मिसयूज़ हुआ। अब खुद सोचो मिसयूज़ होगा, अब टैक्स कोई देगा ही नहीं, तो अब इस राजा किस काम का, इसके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, बराबर। तो अब इसको लगा मीर जाफर को कि भाई सब तो मतलब टैक्स तो कोई दे ही नहीं रहा है, खाली ये लोग अपने ही लिए जा रहे हैं, मेरे से ही वापस पैसे लिए जा रहे हैं, मैं नाम का ही खाली राजा हूँ, मेरे को झुंझुना पकड़ा दिए, मैं बजाता हूँ खाली। तो मतलब अब इसको लगने लगा कि भाई मेरे पास पैसे की कमी हो रही है। तो इसने इसको मना कर दिया, बोला कि रॉबर्ट क्लाइव देखो भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। बोला ऐसे कैसे नहीं देगा भाई, तेरे को मैं बिठाया। तब ये गुस्सा होकर क्या किया, इसको हटा ही दिया, बोला कि चल तू निकल जा अभी। मीर जाफर को हटा दिया। अब मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया तो किसको लाया, मीर कासिम को लाया। किसको लाया, मीर कासिम। तो ये जो मीर कासिम को लाया तो मीर कासिम और खचड़ा, इसने क्या किया,
तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव को पैसा देना बंद, बोला कि मैं राजा हूँ, मैं क्यों तुझे पैसा दूंगा भाई, राजा मैं हूँ। तो एक तो इसने ये पैसा वैसा देता नहीं था, और दूसरा इसने क्या किया, ये जो दस्तक प्रणाली थी, इस दस्तक प्रणाली को भी इसने खत्म कर दिया। दस्तक प्रणाली को भी इसने क्या किया, खत्म कर दिया। इन लोगों को टैक्स देना मतलब मना कर दिया, नहीं देते थे। तो अब ये रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा, कह सकते हो कि जो अंग्रेजों को उनको गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया, ये तो बड़ा हरामी है, इससे भी ज़्यादा हरामी निकला ये। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हो, पहले वाला ही शायद ज़्यादा अच्छा था, कम से कम भले थोड़ा सा बोला, 2-4 बात बोला, लेकिन पैसा तो दे ही देता था। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको हटा के वापस से इसी को ला दिया, मीर जाफर को ला दिया कि बोले तू हरामी है, चल अब तू निकल जा। इसको हटा के वापस से किसको बिठा दिया, मीर जाफर को। अब इसको आया गुस्सा, अब ये इतना गुस्से में आग बबूला होकर कहाँ चला गया, अब चला गया अवध में, बराबर। तो उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बराबर। ये भागा कहाँ पे, अवध के पास भागा, अवध के नवाब। तो उस समय अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, तो भागा वहाँ पे। उसी समय उन्हीं के दोस्त आए थे शाह आलम द्वितीय। देखो ये अवध गया, अवध के उस समय नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। उनसे मिला, इनसे अवध के नवाब इन्हीं के दोस्त थे एक, वो मुगल काल के थे, उनका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो ये जो शाह आलम द्वितीय है, इनसे मिल गया ये। मीर कासिम कहाँ गया, इसके पास, अवध के नवाब के पास, शुजाउद्दौला और दूसरा शाह आलम द्वितीय, इससे मिल गया। यानी ये 3 लोग मिल गए, तीनों की तिगुड़ी मिल गई। अब इसने क्या किया कि देखो ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है इससे, तो एक काम करते हैं, हम तीनों मिल जाते हैं और अंग्रेजों को मार के भगाते हैं यहाँ से, बराबर। तो बोला ठीक है भाई। देखो नॉर्मली ये तो इसके पास दिया था, अब ये भी आके बीच में कूद गया, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसको कसम दे दिया था कि चलो तुम्हारे बाप दादाओं की कसम, तुम्हें इसको मारना पड़ेगा, इसको मार दोगे तो हम पूरे भारत पे फिर हमारा ही खाली रहेगा, हमारा ही कब्जा रहेगा, अंग्रेजों का नहीं रहेगा। तो एक तरीके से इसको तीनों मिल गए और तीनों की तिगुड़ी जाके एकदम अब युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब युद्ध के लिए तैयार होगी, कहाँ गई, तो बिहार के बक्सर, उस समय तो बंगाली था, तो बक्सर नामक एक जगह पे इन तीनों की तिकुड़ी आ गई। इन तीनों की तिकुड़ी थी और अपोजिट साइड में कौन था, तिकुड़ी, यानी कि साइड तिकुड़ी और उस साइड कौन था, अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज। तो अंग्रेजों में था हेक्टर मुनरो, बड़ा खतरनाक आदमी था हेक्टर मुनरो। तो ये जो हेक्टर मुनरो था, मुनरो बहुत ही ज़्यादा हरामी टाइप कह सकते हो इसको, एकदम क्रूर टाइप था ये हेक्टर मुनरो। तो अब इसने देखा कि एक तो चलो देखो बक्सर में इनकी तिकुड़ी आई और उसके अपोजिट साइड में कौन थे, अंग्रेज लोग थे। अब यार कितना ये लोग लड़ सकते हैं, खुद भी सोचो, घोड़ा लेके तुम लोग जाओगे, यहाँ से एक बंदूक मार देगा, खत्म, जाओ, बात खत्म यहीं पे। तो अब इससे भाई जीतना तो मुश्किल था, तो इनको लगा चलो हम 3 लोग हैं, हम तिकुड़ी है, हम तीनों जीत जाएंगे। तो चले गए यहाँ पे लड़ने, मार दिया एकदम ऐसे ही खत्म ये लोग। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ बक्सर में, और बक्सर में लगभग ये 1764 में हुआ था, ये 1764 में। तो 1764 में जो बक्सर के युद्ध में अब अंग्रेजों ने मारा इन तीनों को, 3 के तीनों को हरा दिया। अब 3 के तीनों को गए सत्यानाश इनका। अब तीनों हारने से अब देखो लगभग एक तो बंगाल का हिस्सा पहले ही मिल गया था, ऊपर से इनको ये अवध का भी मिल गया, अवध के बाद मुगल का भी मिल गया। तो एक तरीके से अंग्रेजों का पूरे भारत पे कब्जा हो गया, है ना। ये बक्सर की देखो, ये जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध से इन्होंने बंगाल को जीता, बंगाल का मतलब एक तरीके से मिल गया। अब प्लासी का जब युद्ध हुआ, सॉरी उल्टा, यानी बक्सर का युद्ध जब हुआ, तो बक्सर के युद्ध में पूरे भारत का राज्य इनको मिल गया, है ना। तो इनको अंग्रेजों को अवध, दिल्ली यानी कह सकते हो पूरा मुगल, और दूसरा ये बंगाल, इन तीनों की इनको दीवानी सत्ता मिल गई, बराबर। 24 परगना जमीन और दीवानी सत्ता इन लोग को मिल गई। अब ये दीवानी सत्ता क्या चीज होता है, दीवानी सत्ता का सेंस है कि भाई राजा तुम ही लोग रहो, पर जो भी टैक्स आएगा तुम मुझे दो, एक तरीके से ये सत्ता मिल गया। तो ऐसे इस युद्ध से पूरा एक क्या कह सकते हैं, पूरे भारत में इनका दबदबा हो गया, बराबर। स्टार्ट हुआ एक छोटे से ब्लैक होल ट्रेजेडी से, इसी की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध होने से पूरा बंगाल कब्जा कर लिए, और उसके बाद फिर बक्सर के युद्ध में इन्होंने पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लिया। तो इस तरीके से अंग्रेज पूरा एकदम कब्जा जमाए थे भारत में। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।